दोस्तों एक लाइन तो आपने काफी सुनी होगी, विल यू मैरी मी। मूवीज में, टीवी सीरियल में, रील्स पे भी देखी होगी। तो इसी पे ही आधारित एक ये कहानी है, विल यू मैरी मी। इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ वर्ड मीनिंग सीखेंगे, नए ही रहेंगे, आपके में भी सुने हुए भी ना हो, ऐसे भी वर्ड मीनिंग्स होंगे। कुछ इस तरह से एक सैंपल लगा देता हूं, तो इनको भी हम पढ़ेंगे, पूरा इनका हिंदी अनुवाद समझेंगे क्या होता है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, वन बाय वन इसको ट्रांसलेट करते हुए चलने वाले हैं। तो विल यू मैरी मी एक सेंटेंस है, उसको क्वेश्चन मार्क बनाया गया है यहाँ पे। लाइक विल को पहले लिया है हेल्पिंग वर्ब को, मैरी मतलब शादी करना होता है, यू मतलब आप। तो विल यू क्या आप मैरी शादी करोगे, मी यानी कि मुझसे, क्वेश्चन मार्क। सेंचुरीज अगो, सेंचुरी क्या होता है कि जिसको 100 बोलते हो आप, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना कि शतक लगा दिया क्या, सेंचुरी बना दी क्या, तो वैसे ही अब यहाँ पे सेंचुरीज है, एक से ज्यादा 100 है, यानी मे बी 200-300 साल पहले। अगो यानी पहले होता है, तो पहले। इन अ स्मॉल इटालियन टाउन, इन में अ स्मॉल यानी कि एक छोटे, इटालियन टाउन, इटालियन यानी कि इटली का, जो इटली होती है ना उसका ही कोई एक कस्बा है। तो उसमें देयर वॉज अ बिजनेस ओनर, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, इसको एम्प्टी सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। वॉज था, अ बिजनेस ओनर यानी कि बिजनेस व्यापार होता है, ओनर यानी कि उसका मालिक, तो व्यापार का मालिक, या आप उसको सीधा व्यापारी भी बोल सकते हो। तो एक बिजनेस का मालिक था वहां पे। हु वॉज इन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डेट, हु जो व्यापारी है वो था, वॉज था, इन में अ ग्रेट अमाउंट यानी कि एक बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में, ऑफ डेट। ठीक है, डेट होता है कि ऋण या कर्ज जिसको आप कहते हो, तो उसको डेट करते हैं। तो इसको डेब्ट नहीं पढ़ते हैं, मैंने देखा है कई लोग इसको डेब्ट पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं डेट, डेट। ठीक है, तो एक ऐसे व्यापारी था, उसको काफी ज्यादा क्या हो रखा था, कर्जा हो रखा था उसको, उसने उधार ले रखे होंगे पैसे, तो वही बताया गया है। हिज बैंकर, बैंकर क्या होता है, साहूकार जिसको कहते हैं, जो ब्याज पे पैसा देता है। आपने देखा होगा गांव में ऐसे होते हैं, साहूकार होते हैं जो ब्याज के ऊपर पैसा दे देते हैं कि 1 लाख 2 लाख दे दिए, अब आप उनको ब्याज देते रहो और बाद में पैसा लौटा दो। तो वो जो होता है, जैसे बैंक है, तो बैंक भी हमें ब्याज पे पैसा देती है, तो बैंक भी हमारे लिए बैंकर है वो। तो ऐसे ही हिज बैंकर, उसका जो साहूकार है, एन ओल्ड एक बूढ़ा, अनअट्रैक्टिव मैन, अनअट्रैक्टिव क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है जो आकर्षित करने वाला हो, अनअट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित ना होने वाला, मैन यानी कि व्यक्ति, तो आकर्षित नहीं होने वाला जो है वो व्यक्ति है। स्ट्रांगली डिजायर्ड, अब यहां पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, हिज बैंकर लिखने के बाद में कॉमा लगाए और उसके बाद में छोटे छोटे 2 सेंटेंस लिखे गए, एन ओल्ड और अनअट्रैक्टिव मैन। तो ये क्या है, इस जो बैंकर है इसकी विशेषता बता रहे हैं, इनको क्लोजेस बोला जाता है। ठीक है, तो अब सेंटेंस जो है वो इतना ही है, हिज बैंकर स्ट्रांगली डिजायर्ड। अब उसका जो बैंकर है वो स्ट्रांगली यानी कि उसकी बहुत ही ज्यादा एकदम तेज, डिजायर होता है इच्छा होती है, प्रबल इच्छा। ठीक है, तो स्ट्रांगली डिजायर प्रबल इच्छा थी, या वो चाहता था, द बिजनेस ओनर्स यंगर ब्यूटीफुल डॉटर, जो बिजनेस ओनर है यानी कि जो व्यापार का मालिक है, उसकी यंगर यानी कि जवान, ब्यूटीफुल खूबसूरत, डॉटर यानी कि बेटी, तो उसकी जो खूबसूरत बेटी है, जवान बेटी है, उसको वो चाहता था। द बैंकर डिसाइडेड यानी कि जो साहूकार है उसने डिसाइडेड, उसने निर्णय किया या निश्चय किया बोल सकते हो, टू ऑफर, ऑफर होता है प्रस्ताव, तो एक प्रस्ताव देने का उसने निश्चय किया। द बिजनेसमैन, तो जो बिजनेसमैन व्यापारी, उसको अ डील एक सौदा। टू फॉरगिव होता है, फॉरगिव क्या होता है, माफ कर देना। ठीक है, तो माफ करना, जिस कोई गलती कर देते हैं उसको माफ करने के लिए भी फॉरगिव का यूज कर सकते हैं, और यदि कोई जैसे कर्जा माफ करना हो तो उसके लिए भी यूज करते हैं। तो फॉरगिव द डेट, तो जो कर्ज है उसको माफ करने के लिए उसने एक डील दी, अभी लिखा है कंप्लीटली, तो पूरा जो कर्ज है वो माफ कर देंगे। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, द बैंकर डिसाइडेड यानी कि जो साहूकार है उसने निश्चय किया, टू ऑफर द बिजनेसमैन अ डील, टू ऑफर यानी कि प्रस्ताव देने का, बिजनेसमैन व्यापारी को, अ डील यानी कि एक सौदा, टू फॉरगिव द डेट कंप्लीटली, तो माफ करने के लिए, द कर्ज कंप्लीटली यानी कि जो पूरा का पूरा जो कर्ज है उसको माफ करने के लिए उसने एक डील दी। हाउएवर, हालांकि, देयर वॉज अ कैच, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वॉज था,
कैच यानी कि एक कैच था, यानी कि एक चाल थी कि ऐसे तो कोई माफ करेगा नहीं ना कर्जा, तो कुछ ना कुछ तो चाहेगा। टू बिकम डेट फ्री, टू बिकम होता है बनना, डेट फ्री यानी कि कर्ज रहित कह लो या ऋण मुक्त कह लो, बनने के लिए द बिजनेसमैन यानी कि जो व्यापारी है उसको हैड टू अरेंज हिज डॉटर्स मैरिज टू द बैंकर। उसे क्या करनी थी, हैड टू यानी कि उसे करना पड़ा था या करना पड़ता था, तो उसके लिए हैड टू का उपयोग हो रहा है यहाँ पे। हैड टू से करना था, अरेंज यानी कि व्यवस्था करनी थी, हिज डॉटर्स मैरिज यानी कि उसकी जो लड़की है, बेटी है, उसकी शादी की, टू द बैंकर यानी कि जो साहूकार है उससे शादी की व्यवस्था करनी थी, शादी जो है वो करवानी थी। तो ऐसा करके उसको डेट फ्री बनाया जा सकता था। रिलक्टेंट, इसको क्या पढ़ते हैं, रिलक्टेंट पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है अनिच्छुक या बिना इच्छा के। तो बिना इच्छा के टू अग्री यानी कि सहमत हुआ। द बिजनेसमैन हैड नो अदर ऑप्शन बिकॉज ऑफ हिज डेब्ट। अब जो बिजनेसमैन है उसके पास में क्या था, कोई भी जो है अदर ऑप्शन है, कोई दूसरा विकल्प जो है वो नहीं था, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज ह्यूज डेट, उसका जो ह्यूज, ठीक है इसको क्या पढ़ते हैं ह्यूज, होगे नहीं पढ़ेंगे ह्यूज पढ़ेंगे, ह्यूज यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़ा, डेट यानी कि जो कर्ज है, तो उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसके पास में बहुत ही ज्यादा कर्ज था, बहुत बड़ा कर्ज था या बहुत ही ज्यादा कर्ज था। द बैंकर प्रपोज्ड अ टेस्ट, जो बैंकर है साहूकार है उसने प्रपोज्ड, ठीक है प्रपोज क्या होता है, प्रस्ताव देना, ऐसे ही जैसे हाँ जनरली कोई लड़का भी लड़की को प्रपोज करता है ना, तो वो वाला ही प्रपोज है कि उसने प्रस्ताव दिया। अ टेस्ट यानी कि एक आपका जो परीक्षण होता है परीक्षा का, उसने ऐसे बोला। ही वुड पुट टू स्मॉल स्टोन्स, ही वुड पुट, ठीक है अब यहाँ पे वुड क्यों आया है, क्योंकि पास्ट में रह करके फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है इसलिए आता है। ही वुड पुट, वह पुट करेगा रखेगा, टू स्टोन यानी कि दो पत्थरों को, स्मॉल स्टोन से छोटे पत्थरों को, इनटू अ बैग, एक बैग यानी कि बस्ता कह लो या झोली कह लो आप, उसके अंदर वो रखेगा। वन वाइट एंड द अदर ब्लैक, वन वाइट यानी एक सफेद होगा और द अदर यानी दूसरा है वो ब्लैक होगा, काला होगा। इफ द डॉटर चूज, इसको चोज पढ़ते हैं, इफ यदि द डॉटर यानी कि जो बेटी है, चोज यानी कि चुनती है, द ब्लैक स्टोन यानी कि जो काला वाला पत्थर है उसको ब्लाइंडली यानी कि बिना देखे, तो जो स्टोन है वो एक झोली के अंदर रहेंगे, जैसे एक मान लो कि एक यहाँ पे एक झोली है, ठीक है और इसके अंदर दो स्टोन रख दिए, एक ब्लैक रख दिया और एक व्हाइट रख दिया। जो लड़की है वो बिना देखे उसे एक स्टोन अपना हाथ डाल के यहाँ पे चुनना है, एक हाथ डाल के निकालना है उसको। द डेट वुड बी क्लियर्ड, अब जो ओके आगे यदि वो काला वाला पत्थर चुनती है मतलब ब्लाइंडली यानी कि बिना देखे हुए, द डेट वुड बी क्लियर्ड यानी कि जो उनका कर्ज है वो क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर का मतलब होता है साफ करना, अब यहाँ पे क्लियर का अर्थ रहेगा कि माफ कर दिया जाएगा उनका डेट जो है उसको। एंड और शी वुड हैव टू मैरी हिम, शी वुड हैव यानी कि उसे करना होगा, टू मैरी शादी करनी होगी, हिम यानी कि उससे, तो जो बेटी है उसको शादी करनी होगी उससे यदि उसने काला पत्थर चुना तो। इफ यदि शी चोज यदि वह चुनती है, द वाइट स्टोन यानी कि सफेद पत्थर को, द डेट वुड बी क्लियर्ड, जो डेट है ब्याज है सॉरी कर्ज जो है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। एंड और शी वुडंट हैव टू मैरी हिम, और उसे नहीं करनी पड़ेगी शादी जो है वो भी उसे नहीं करनी होगी। तो ऐसा करके उसने शर्त रख दी कि भाई दो पत्थर हैं, यदि उसने ब्लैक वाला चुना तो उसे शादी करनी होगी और व्हाइट वाला चुना तो भी उसे शादी करनी होगी, लेकिन बस उसका जो पैसा है वो कुछ नहीं देना, वो हम माफ कर देंगे। तो ऐसा करके उसने कंडीशन जो है वो रख दी अपनी। वाइल जब स्टैंडिंग इन द स्टोन फील्ड पाथ, वाइल जब स्टैंडिंग होता है कि खड़ा हुआ था, इन में किस में, द स्टोन फील्ड पाथ यानी स्टोन होता है पत्थर, फील्ड यानी कि भरा हुआ, पाथ यानी कि रास्ता, तो पत्थरों से भरे हुए रास्ते में खड़ा था। इन द बिजनेसमैन्स यार्ड, बिजनेसमैन यानी कि जो व्यापारी है उसके यार्ड में, यार्ड क्या होता है बाड़ा जिसको आप कहते हैं, यानी कि घर के बाहर थोड़ी सी ऐसी जगह होती है, मतलब वहां पे अपन क्या करते हैं खेलने वेलने कूदने के काम आती है ना वो जगह, तो उसको हम बाड़ा ही बोलते हैं।
ठीक है, हिंदी में। तो जो बाड़ है, बाड़ा है, तो उसके अंदर ऐसे ही एक छोटा सा रास्ता बनाया होगा पत्थर वत्थर डाल के, ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं कि ये उसका घर है। तो यहाँ पे, और ये एक रास्ता ऐसे बना रखा है, इस पे से पत्थर डाले हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है वो खड़ा था, जो बैंकर है वो खड़ा था। तो उसने क्या किया, द बैंकर रीच डाउन, ठीक है, रीच डाउन होता है, रीच मतलब पहुंचना होगा, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे पहुंचा या नीचे झुका, एंड और पिक्ड अप, उसने उठा लिए, 2 स्मॉल स्टोन्स, यानी कि 2 छोटे पत्थर हैं वो उसने उठा लिए। अनबिनोस्ट, अब इसको थोड़ा पढ़िए, अन बी, अब ये नॉन होता है ना, नॉन एस्ट, अनबिनोस्ट यानी कि अनजाने में, या उसे ऐसे पता नहीं था कि वो जो पत्थर उठा रहा था उस टाइम पे, टू हिम यानी कि अनजाने में ही उसे, द बिजनेसमैन्स डॉटर यानी कि जो बिजनेसमैन है उसकी जो बेटी है, उसने वॉच, उसने देखा, एज जैसा कि, ही चोज उसने चुने, 2 ब्लैक स्टोन्स यानी कि उसने 2 काले पत्थर चुने, एंड और प्लेस्ड देम उनको रख दिया, इन द बैग यानी कि जो उसका बैग था जिसके अंदर उसे 2 पत्थर रखने थे, उसमें उसने 2 पत्थर रख दिए, लेकिन दोनों के दोनों पत्थर जो है उसने ब्लैक चुने, काले चुने उसने, ठीक है। बात तो ये हुई थी कि एक काला होगा और एक सफेद होगा, लेकिन उसने दोनों के दोनों काले के काले पत्थर रख दिए। और ये पत्थर जब वो रख रहा था तो उसको, उसकी जो बिजनेसमैन की बेटी है उसने उसे देख लिया। व्हेन, जब, इट केम टाइम, जब क्या है, इट केम यानी कि आया, टाइम यानी कि जब समय आया, फॉर के लिए, द डॉटर बेटी के लिए, टू पिक अ स्टोन एक जो पत्थर है वो चुनने का, शी फेल्ट उसने महसूस किया, शी हैड 3 चॉइसेस उसके पास में क्या थी, 3 चॉइसेस थे, 3 विकल्प थे उसके पास में, ठीक है। चॉइस का मतलब होता है विकल्प, ऑप्शंस जिसको आप कहते हो, तो वैसे ही चॉइस है। अब ये क्या है, यहाँ पे कॉलन लगा के लिखा हुआ है, रिफ्यूज यानी कि इनकार कर दे कि मुझे नहीं करना, ये गेम कुछ नहीं खेलना है मेरे को। और दूसरा था एक्सपोज, यानी कि एक्सपोज होता है कि उजागर कर देना, प्रकट कर देना, द बैंकर्स चीटिंग यानी कि जो साहूकार है उसकी जो चीटिंग है, उसकी जो धोखेबाजी है उसको उजागर कर दे। और तीसरा था सेक्रीफाइस हरसेल्फ, सेक्रीफाइस होता है बलिदान दे देना, हरसेल्फ अपने आप का। अब तो सिंपल सा ये था कि वो जो पोटली है उसमें 2 पत्थर हैं, और अब दोनों के दोनों पत्थर हैं वो ब्लैक रखे हुए हैं, ठीक है। अब लड़की के पास में 2 ऑप्शन है कि वो मना ही कर दे कि नहीं नहीं मुझे ये गेम ही नहीं खेलना, तब क्या होगा कि उसके पापा को तो पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा था यदि वो एक्सपोज कर दे कि नहीं नहीं ये तो बैंकर है, ये तो चीटिंग कर रहा है, ये तो दोनों के दोनों ब्लैक पत्थर रखे हुए हैं, तो मैं भी पता नहीं क्या होगा, ये नहीं पता। तीसरा था कि चुपचाप रहे, जाके एक पत्थर निकाल ले और अपने आप को सेक्रीफाइस करते। अब वो कोई भी पत्थर निकालेगा, लेट से उसने हाथ डाला और एक पत्थर निकाला, वो काला ही निकला, तो काला निकला तो क्या हुआ कि उसे शादी भी करनी है और उसके पिता का जो है वो पैसा माफ हो जाएगा, ठीक है, ये था। तो उसका सेक्रीफाइस तो हो ही रहा है ना, अपने आप का बलिदान तो हो ही रहा है। तो ऐसे उसके पास में 3 विकल्प थे कि वो कुछ ना कुछ कर सकती थी इन तीनों में। शी सेलेक्टेड अ स्टोन, उसने क्या किया, एक जो पत्थर है उसको उसने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट का मतलब चुनना होता है, तो उसने एक पत्थर को चुन लिया। एंड और एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली होता है कि जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ना कि अचानक अपने आप कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई, तो वैसे ही एक्सीडेंटली, अकस्मात, अचानक, ड्रॉप्ड उसने गिरा दिया, इट इसे, इनटू द स्टोन्स यानी कि पत्थरों के अंदर गिरा दिया, इन द यार्ड यानी कि जो यार्ड यानी उनका बाड़ा था जहां पे पत्थर थे, तो उसके अंदर ही उसने गिरा दिया। तो उसने एक पत्थर उसमें से झोले में से निकाला, लेकिन उसने उन पत्थरों के अंदर गिरा दिया, मे भी किसी ने देखा नहीं होगा उस टाइम पे गिरते हुए उसको। देन शी अर्ज्ड, ठीक है, उसके बाद उसने क्या की, अर्ज का मतलब विनती करना होता है, तो अर्ज उसने विनती की, द बैंकर यानी कि जो साहूकार था उससे, टू चेक जांचने के लिए, द बैग यानी कि जो झोला था उसको, टू सी देखने के लिए, द कलर ऑफ द रिमेनिंग स्टोन, कलर यानी कि जो रंग है उसको, द रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ, स्टोन यानी कि पत्थर, तो बचा हुआ पत्थर है उसका कलर देखने के लिए उसने बोला। तो यहाँ पे जो एक पत्थर है उसने निकाल के गिरा दिया और उसका किसी ने भी जो है वो कलर नहीं देखा था, ठीक है। तो वो लड़की बोलती है कि आप एक काम करो, आप कलर देखो, अभी जो झोली है उसमें कलर देखो कौन सा बचा हुआ है। तो उसके अंदर तो उसने जब साहूकार ने देखा तो उसमें ब्लैक कलर बचा हुआ था, तो इसका मतलब कि लड़की ने जो है वो व्हाइट कलर ही निकाला था। ये आएगा ना समझ में ऐसा, क्योंकि वो तो निकालते हुए किसी ने देखा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रिडिक्टिबली यानी कि प्रिडिक्टिबली होता है कि जाहिर है, जाहिर है, इट वॉज ब्लैक, तो वह काला ही था,
तो जो झोली है उसके अंदर काला ही था। द बैंकर यानी कि जो साहूकार है, अनविलिंग टू बी एक्सपोज। अब यहाँ पे कोमा लगा के लिखा है, इतना ये क्लोज बना हुआ है, तो वैसे तो होगा ये कि द बैंकर प्रिटेंडेड, ठीक है, लेकिन इसके बाद में ये चीजें बीच में ऐड की गई है। द बैंकर अनविलिंगली टू बी एक्सपोज, अनविलिंगली यानी कि अनिच्छुक था, टू बी एक्सपोज यानी कि उजागर होने के लिए, यानी किसी को एक्सपोज कर दिया, तो वो क्या था, अनिच्छुक था, टू बी एक्सपोज यानी कि आप कह लो कि उसका जो उसने वो जो काला काम किया था वो एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए वो उसकी इच्छा नहीं थी उसकी। प्रिटेंडेड, उसने ऐसा मतलब कैसा ना कि बहरूप बनाना या ऐसा बनावट करना, तो उसने ऐसा व्यवहार किया दैट कि द ड्रॉप्ड स्टोन यानी कि जो गिरा हुआ जो पत्थर था, हैड बीन वाइट यानी कि वह सफेद ही था। यदि वो ऐसे बोलती कि नहीं नहीं तुमने जो गिराया था वो काला ही था और बैग के अंदर भी काला था, तो वो पकड़ा जाता साहूकार जो था कि अरे ऐसे कैसे दो पत्थर, तुम तो चीटिंग कर रहे हो। तो उसने क्या किया, अरे नहीं एक्सपोज ना हो जाऊं मैं कहीं पे, तो उसने बोला कि नहीं नहीं जो तुमने गिराया था वो सफेद ही था। क्लियरिंग द डेट विदाउट द डॉटर्स मैरिंग हिम। क्लियरिंग यानी कि उसने साफ कर दिया, माफ कर दिया, द डेट यानी कि जो कर्ज था उसको, विदाउट के बिना ही, द डॉटर्स मैरिंग हिम जो बेटी है उसको उसकी शादी किए बिना ही उससे उसने ये सब है माफ कर दिया। तो आपको कहानी तो समझ में आ गई होगी कि जो झोली थी उसके अंदर दोनों के दोनों साहूकार ने ब्लैक पत्थर रखे थे, और जब बारी आई तो लड़की ने क्या किया कि एक ब्लैक निकाल करके नीचे डाल दिया, ठीक है। और लड़की थोड़ी समझदार थी तो उसने बोला कि अरे वो तो गिर गया नीचे, आप एक काम करो झोली में देख लो ना, झोली में यदि व्हाइट हुआ इसका मतलब मैंने ब्लैक गिराया है, और यदि झोली में ब्लैक पत्थर हुआ इसका मतलब मैंने व्हाइट पत्थर जो है वो नीचे गिराया है, ठीक है। और व्हाइट पत्थर पे ये कंडीशन थी कि लड़की यदि व्हाइट पत्थर चुनती है तो उसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिताजी का जो कर्ज है वो भी माफ हो जाएगा। तो लड़की ने ऐसा ही किया। इस कहानी से मॉरल क्या मिलता है, सम टाइम यानी कि कई बार अनकन्वेंशनल थिंकिंग, कन्वेंशनल क्या होता है, परंपरागत, ठीक है, अरे चुपचाप आके उठा लिया वो कर लिया, ठीक है। और अनकन्वेंशनल अपरंपरागत यानी कि थोड़ा हटके सोचना। तो उसने क्या किया, थोड़ा अपरंपरागत सोचा उसने, इसलिए सम टाइम कई बार अनकन्वेंशनल थिंकिंग यानी कि अपरंपरागत जो सोच होती है, इज है द की यानी कि चाबी है, टू ओवरकम, कम करना होता है, ओवरकम का मतलब चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां, तो चुनौतियों को कम करने का ये एक चाबी है। बी क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक बने, एंड और चैलेंज करें, चुनौती दें, एक्सपेक्टेशंस उम्मीद जो है उनको, टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, टू ओवरकम यानी कि ओवरकम का मतलब होता है कम करना, काबू पाना, ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाओं पर काबू पाएं। यू मस्ट थिंक डिफरेंटली, आपको क्या करना होगा, मस्ट यानी कि चाहिए, आपको थिंक सोचना चाहिए, डिफरेंटली यानी कि थोड़े अलग तरीके से। तो बाधाओं पे काबू करने के लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से जो है वो सोचना चाहिए, जैसे इस बेटी ने सोचा। तो चलिए अब इसके अंदर कुछ जो वर्ड मीनिंग्स थे उनको हम पढ़ लेते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसको आप जरूर से लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। सेंचुरीज यानी होती है शताब्दियां, जैसे शतक मारते हैं, ठीक है, सेंचुरी मारी है उसने, ठीक है। हाफ सेंचुरी मारी है तो 50 बोलते हैं कि 50 रन किए, हाफ सेंचुरी की है उसने। और सेंचुरीज लिखा है यानी कि 100 से ज्यादा यानी कि 200-300 ऐसे होगा। बिजनेस ओनर यानी कि व्यापारिक मालिक यानी व्यापार का मालिक। डेट, ठीक है, इसको डेब्ट नहीं पढ़ते हैं, बी साइलेंट होता है इसमें, तो इसको डेट ही पढ़ते हैं। कर्ज होता है इसका मतलब बैंकर का मतलब साहूकार जो होता है, जो पैसे वैसे उधार देते हैं, ठीक है। बैंक भी आजकल पैसे उधार देती है, कब से देती है ना, लोन देती है, तो वही है। अनअट्रैक्टिव यानी कि अप्रिय। डिजायर्ड होता है इच्छित, इच्छा रखने वाला। रिलेक्टेंट होता है अनिच्छुक, तो वो क्या था, अनिच्छुक था, ठीक है। प्रपोज्ड यानी कि प्रस्तावित। ब्लाइंडली होता है अंधाधुंध, ठीक है, आंख बंद करके उठाना है, ठीक है। सेक्रीफाइस त्याग होता है। अनबिनॉन्स्ड, ठीक है, ये पढ़ा था ना, अनबिनॉन्स्ड, अज्ञातता में या अनजाने में। एक्सपोज्ड यानी कि प्रकट करना, उजागर करना। प्रेडिक्टेबली यानी कि पूर्वानुमान, यानी कि पहले से ही पता था, हाँ ऐसा तो होना ही था कि उसमें काला पत्थर ही होगा, तो वो। चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां। क्वेश्चन प्रश्न होता है, नॉर्म्स या नियम होते हैं, ये दोनों आए नहीं इसमें।
एक्स्ट्रा लिखे गए हैं, ठीक है। नॉर्म्स नियम होते हैं, ठीक है। क्रिएटिव होता है रचनात्मक। ऑब्स्टेकल्स यानी होती है बाधाएं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स क्या होती है? बाधाएं होती हैं। थिंक डिफरेंटली यानी कि थोड़ा अलग तरीके से सोचें। एक्सपेक्टेशंस यानी होती है अपेक्षाएं, ठीक है, उम्मीद जिसको आप बोलते हो, एक्सपेक्टेशंस। तो इसी के साथ में वर्ड मीनिंग्स भी हमने देख लिए हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू।